नमस्कार। थैंक यू आप लोग जो आए। दो खास मुद्दे मुझे आज उठाने हैं। और पहला है, आपने देखा होगा आज पीसीसी में पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें दो आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच में शायद बातचीत हो रही है और इस बात का वो खुलासा कर रहे थे किस तरीके से उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को कहा कि आप शराब की इस नीति में मत पड़िए, इसमें बदनामी होगी। और मनीष जी ने उसमें शायद उनको कहा तथाकथित रूप से कि हमें फिर फंडिंग कहाँ से मिलेगी। और उसके बाद उसी विधायक ने आगे चलते चलते ये भी कहा कि अब तो खैर पंजाब से भी पैसा आ रहा है। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, मेरे पास कुछ एक दस्तावेज आए थे एक दिन पहले, जिसके ऊपर मैंने आज से 3 दिन पहले एलजी साहब को एक पत्र भी लिखा था और उनसे मैंने आग्रह किया था कि इस पर आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करिएगा। और इसमें क्या मुख्य बातें हैं ये मैं आपके सामने खुलासा करना चाहूँगा। ये एक एसओपी डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली की एक्साइज डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले तैयार किया था। हुआ क्या था कि जब लिकर की नीति में एक स्कैम की तरह चीज़ें बाहर आई तो उसमें जब तहकीकात शुरू हुई तो दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट ने भी इस बात की तहकीकात शुरू की कि कौन कौन से ब्रांड दिल्ली में ऑर्डर किए जा रहे हैं। होता क्या है, दिल्ली सरकार ये तय करती है कि उनकी दुकानों में या और दुकानों में शराब की कौन सी बोतलें, कौन से ब्रांड हैं जो बिकते हैं। और उसी की जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट तो ये दिखाती है कि हमने किस तरीके से एक नई नीति बनानी है आगे चल के 2024-25 के बाद कि हम किस तरह ब्रांड नए ऑर्डर करें। लेकिन जो उसमें बातें निकल कर आई वो बहुत चौंकाने वाली थी। सबसे पहले, और आप टीवी पर भी इस चीज़ को सामने देखिएगा, उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि द रीसेंट सेल्स ऑफ डेटा ऑफ दिल्ली vis-a-vis data from neighboring states and national landscape is reflective of a systemic flaw in the ordering system that perhaps encourages, sustains and perpetuates these two malaises of brand pushing and brand suppression। वो ये कहता है कि जब इन्होंने तहकीकात की और सामान्यतः ये डॉक्यूमेंट कहता है कि भाई दिल्ली में जो लोगों की, जो यहाँ की शराब के उपभोक्ता हैं, जो जिस तरीके की ब्रांड पीना चाहते हैं, वो जब उन्होंने आसपास के, दिल्ली के आसपास के इलाकों से और उत्तर भारत के और राज्यों से देखी तो उनको लगा कि जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं दिल्ली में वो हमारे दुकानें नहीं बेच रही हैं, बल्कि उपभोक्ता की चॉइस की जगह अपनी तरफ से कुछ शराब की बोतलें, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं। और ये मैंने यहाँ उस चिट्ठी का एक कुछ अंश जो है उस रिपोर्ट का दिखाया। उसी तरह चलते चलते उसने ये भी कहा कि अपॉन कंपेयरिंग द सेल्स पैटर्न ऑफ नेबरिंग स्टेट्स vis-a-vis current ordering pattern of liquor by government corporations, it was observed by the excise department that certain brands are being pushed in Delhi contrary to consumer choice। यानी बहुत साफ हो गया इस बात का कि जिस तरह की शराब की ब्रांड्स यहाँ की उपभोक्ता चाहेंगे उसके विपरीत कुछ ऐसी ब्रांड्स को दिल्ली सरकार पुश कर रही है या दिल्ली के वो कॉरपोरेशन पुश कर रहे हैं जिसकी दिल्ली के लोगों में मान्यता नहीं है। फिर वही चीज आगे चलती है, वो कहती है कि इट ऑल्सो अंडरमाइंस फेयर मार्केट कॉम्पिटिशन। द प्रेजेंट ऑर्डरिंग सिस्टम, और मैं चाहूंगा इसको ध्यान से आप लोग सुने, द प्रेजेंट ऑर्डरिंग सिस्टम हैज क्रिएटेड अ परवर्स इंसेंटिव, यानी एक बड़ा खतरनाक उसने इंसेंटिव दिया है, बाय परपेचुएटिंग द ब्रांड पुश at the expense of consumer choice and is prone to corruption, arbitrariness in decision making। यानी स्वयं एक्साइज डिपार्टमेंट की रिपोर्ट कहती है कि इसके पहले जो तौर तरीका था वो सीधे सीधे उसमें भ्रष्टाचार उनको दिखता है और ऐसी कुछ कंपनियों के ब्रांड पुश किए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है कि दिल्ली में उनको प्रमोट किया जाए। इसी चीज को अगर हम आगे लेंगे तो एक लिस्ट देता है और ये लिस्ट बताता है वो कौन कौन सी ब्रांड्स हैं जो मैंने अभी दिखाया है, और इसका मैं आपको प्रस्तुति भी दे दूंगा। ये कुछ ऐसी 10-12 ब्रांड्स हैं जो दिल्ली में, जो इस देश में सबसे पॉपुलर हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी हैं जो दिल्ली में पॉपुलर नहीं हैं। फिर यही रिपोर्ट एक और खुलासा करती है इसके बाद कि कौन कौन सी ऐसी ब्रांड्स हैं जिनको दिल्ली में ज़बरदस्ती लोगों के बीच में बेचा जा रहा है। और सबसे इसमें जो बात आई जिस चौंकाने वाली थी कि फिर वो कहते हैं कि ये ब्रांड्स उन कंपनियों द्वारा बनाई जा रही हैं। आगे चलिए, धीरे धीरे चलिए। जब वो कहता है कि सिंपली पुट, इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग व्हाट इज डिमांडेड, द प्रैक्टिस हैज बिकम टू सेल व्हाट इज ऑर्डर्ड
and order only what one likes to sell, completely muddying the field of fair competition. यानी जो हम बेचना चाहते हैं हम वही ऑर्डर कर रहे हैं. This brand push at the expense of consumer choice. और फिर ये रिपोर्ट खुलासा करती है कि जो टॉप कंपनियां हैं ये सब पंजाब की बॉटलिंग कंपनियां हैं. आप देखिए, रॉयल ग्रीन बसोली पंजाब से है, ऑल सीजन भटिंडा पंजाब से है, व्हाइट एंड ब्लू डेराबस्सी पंजाब से है, एरिस्टोक्रेट प्रीमियम पटियाला पंजाब से है, डेनिस स्पेशल गोल्ड संगरूर पंजाब से है, ओल्ड हैबिट पंजाब से है, विस्किन क्राफ्ट डेराबस्सी पंजाब से है. अब ये बात तो कहाँ से आती है कि आपने वो ब्रांड नहीं बेचे जो दिल्ली के लोगों चाहते हैं और आप उस राज्य के ब्रांड पुश करते हैं जिसका कोई तर्क नहीं है, जो सबके सब कंपनियां पंजाब से हैं. ये सबको मालूम है कि पंजाब से आम आदमी पार्टी का गहरा रिश्ता है. कई साल पहले से वहां नंबर 2 पार्टी थी और पिछले 4-5 साल से वो प्रदेश की नंबर 1 पार्टी वहां बनकर राज कर रही है. और जो आज बात कही कि क्या पंजाब से पैसा आ रहा है चुनाव लड़ने का, जो उनके विधायक ने कहा, अगर इस प्रस्तुति को आप देख लें तो उससे सीधे सीधे इसका एक संबंध बनता है.